2019 के लोकसभा चुनाव याद हैं आपको? चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी पुलवामा में, और उसके बाद भारत ने एक ऐसा निर्णायक कदम उठाया था जिसे न सिर्फ पूरे देश ने उसका स्वागत किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ख्याति बढ़ी थी। क्योंकि भारत ने उस दिन यह तय कर दिया था कि आप हमारे ऊपर हमला करके हमें सिर्फ घाव भरने का इंतजार करने के लिए नहीं छोड़ सकते। आप हम पे हमला करोगे, हम आपके घर में घुसकर मारेंगे। और यह नीति भारत सरकार ने जो अपनाई, उस नीति का प्रमाण यह निकला कि उसके बाद से लेकर अभी तक कम से कम आतंकवाद के मुद्दे पर भारत में कभी भी कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होती दिखाई देती है। और यह कब हुआ था? 26 फरवरी 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, जब भारत के 12 मिराज लड़ाकू विमान नियंत्रण रेखा के पार कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बालाकोट में पहुंचे, आतंकवादियों के ठिकाने पर जबरदस्त बमबारी की। एक ऐसा एयर स्ट्राइक जिसकी वजह से कई टीकाकारों ने कहा कि देश का मूड बदल गया और जनता ने बढ़ चढ़कर मोदी सरकार को आगे बढ़ने का मौका दिया। 303 लोकसभा की सीटें दी, वोट परसेंटेज भी 2% बढ़ गया 2014 के मुकाबले। हो सकता है इसमें सच्चाई हो, या हो सकता है कि यह बिल्कुल सही नहीं हो। लोगों को मोदी सरकार उस वक्त पसंद थी और मोदी सरकार की नीति के आधार पर उसे दोबारा मौका मिला। आज ऐसा कोई माहौल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और न ही इस तरह से कोई आतंकवाद की स्थिति पैदा हुई है। लेकिन आज एक दूसरा माहौल है। आज माहौल यह है कि बीते 5 सालों में खास करके विपक्ष ने मोदी सरकार पर बार बार एक प्रहार किया। और प्रहार क्या है? यह कहा गया कि चीन के मुकाबले भारत दब्बू साबित हुआ है। इसकी सत्यता कितनी है और कितनी नहीं, इसके बारे में हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने हर मंच से इस बात को स्टैब्लिश किया है कि चीन ने भारत की 1 इंच जमीन भी हथियाई नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूरे मामले पर भारत ने अपनी दृढ़ निश्चय को साबित करते हुए 60,000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों को लद्दाख में डिप्लॉय कर दिया है। लेकिन जहां विपक्ष इस तरह का प्रहार लगातार बीते कई सालों से करता रहा, खास करके 2020 के बाद से, वहीं इस चुनाव के दौरान अब यह एक बड़ा मुद्दा बना है। और इससे मुद्दा किसने बनाया है? इसे मुद्दा बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो विपक्ष 2020 से लगातार चीन के मुद्दे पर चिल्लाता रहा, छाती पीटता रहा, उस विपक्ष को यह जानना चाहिए कि चीन ने भारत की 1 इंच जमीन पर नहीं कब्जा किया है। मोदी सरकार के दौरान चीन ने भारत की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया है। यही नहीं, उन्होंने असम और नॉर्थ ईस्ट को लेकर खास करके कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऊपर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि 1962 में चीन के आक्रमण के दौरान, जब उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने अपने रेडियो संदेश में असम को बाय बाय बोल दिया था। देखिए पहले उन्होंने क्या कहा था, फिर इसका विश्लेषण करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष को मालूम नहीं है, ये देश की जनता इंच इंच को अपना मानने वाली है। हम तो छोटे बच्चे थे तब गुजरात में नारा लगाते थे, कच्चो हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। जब चीन का हमला हुआ, लड़ने की जगह वायु प्रवचन में जवाहरलाल नेहरू ने आसाम को बाय बाय कह दिया था, आसाम को छोड़ दिया था। आज को आसाम की जनता ये भूल नहीं सकती। और परिवर्तन क्या है? नरेंद्र मोदी की सरकार है। चीन अपनी 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर सकता। इस प्रकार का शासन नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। 2020 से लेकर 2024 तक विपक्ष ने इस मुद्दे पर लगातार राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस के तमाम वक्ता, तमाम विपक्ष के अन्य नेता इस बात पर टिप्पणी करते रहे हैं कि चीन के सामने मोदी सरकार की चलती नहीं। लेकिन जरा कुछ तथ्यों को देखते हैं। सबसे पहली बात,
60,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक, भारतीय थल सेना के जवान लद्दाख में करीबन 5 महीने -30 डिग्री टेम्परेचर में डटे हुए रहते हैं। अगर आज ये भारत का दमखम न होता तो क्या 60,000 सैनिकों की तैनाती इस तरीके से भारत करता ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके? अगर आप लद्दाख, उसके साथ साथ तमाम पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ नजर डालें, बीते 10 सालों में चीन के मुकाबले से लोहा लेने के लिए कितने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, इसके बारे में जरा सोचिएगा। अगर आप तमाम उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ देखें तो न सिर्फ रेलवे लाइन के कनेक्शंस बेहतर किए गए हैं, न सिर्फ पक्की अच्छी चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं, न सिर्फ असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल बनाया गया जिसके जरिए भारतीय सेना कभी भी और कहीं भी मुस्तैदी से पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों में पहुंच सकती है, बल्कि लद्दाख और उसके आसपास के क्षेत्र में, यहां तक कि उत्तराखंड के वो सीमावर्ती क्षेत्र में भी जबरदस्त तैनाती की गई। जो मॉडल विलेज बनाए जाते हैं, जो हिंदुस्तान में न के बराबर थे, जहां से लोग भाग जाया करते थे चीन के आतंक की वजह से, उन जगहों पर अब मॉडल विलेजेस बनाए गए हैं जहां पर अब सेना के जवान जरूरत पड़ने पर लोगों से मदद लेते हैं, क्योंकि अब वहां पर बड़ी आबादी रहने लगी है। यह सब कुछ कब हुआ है? यह सब कुछ बीते 10 साल के भीतर हुआ है, और खास करके बीते 5 सालों में इसे हमने फलित होते हुए देखा, क्योंकि जो योजनाएं 2014 के बाद बनी थी उसका स्वरूप 2019 के बाद साबित होते हुए दिखाई दे रहा हम सबके सामने। अब ऐसे में जब गृह मंत्री ये कहते हैं कि मोदी सरकार के रहते चीन भारत की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, तो इसका अपना अलग मतलब निकल कर आता है। इसके साथ साथ इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि चुनावों के दौरान देश में असुरक्षा की स्थिति पैदा करने के लिए चीन ने जानबूझकर अरुणाचल प्रदेश के 30 से ज्यादा गांवों के नाम बदलकर एक नक्शे को प्रकाशित कर दिया। अब ये जो नक्शा प्रकाशित हुआ, इसमें किसी भी तरह का कोई तथ्य नहीं। अब चीन कुछ भी कहता रहे, इसके जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सबने चुनावी सभाओं में नहीं बल्कि अन्य मंचों पर भी कहा कि भाई मेरा मन है, मैं एक नक्शा बनाऊं, उसमें किसी भी जगह पर अपना नाम लिख दूं, बोलो कि ये शहर मेरे हैं। क्या ये शहर मेरे हो जाएंगे? ये स्थिति है। और ये कब हो पा रहा है? ये तब हो पा रहा है जब सरकार अपने पूरे दमखम से खड़ी है, और इस दम को इस चुनावी अभियान में इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर सरकार राष्ट्रवाद की नीति को आगे बढ़ाते हुए देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में सुनियोजित तरीके से अंजाम दे रही है इसे, और इसके साथ साथ बढ़ रही है, तो इसमें गलत क्या है? इस बारे में ढिंडोरा क्यों नहीं पीटा जाना चाहिए? अब जरा आप देख लीजिए राजनाथ सिंह की बात, रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कई मौकों पर इस चुनाव के दौरान, जबकि अभी बीते 5 साल में कोई आतंकी हमला भारत पर नहीं हुआ है, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि अगर कोई भारत पर हमला करने की बात कहे या कोई आतंकी भारत पर हमला करने की सोचे और वो पाकिस्तान में कहीं भी छिपा हो, हम वहीं घुसकर मारेंगे। राजनाथ सिंह ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी लाइन पर अपनी बातों को कहते दिख रहे हैं। दिखाते हैं आपको। अब तो कोई पटाखा भी तेजी से फट जाए ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं हमने नहीं फोड़ा है। इतना भय हो गया उसे, दुश्मन को इतना भय हो गया है कि वह इससे डर जाता है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है और नया भारत बोलता नहीं है, घुस करके मारता भी है। नया भारत से बोलता नहीं है, घुसकर मारता भी है। ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल 2019 के लोकसभा के चुनाव में बड़े पैमाने पर हमने देखा था। उसका बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था, ऐसे बहुत टीकाकारों का मानना है। 2019 में अगर मान लीजिए कि माहौल था, आज तो ऐसा कोई माहौल नहीं है, फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता ऐसी टीका टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? इस बात को समझने के लिए हमें इस बात को पहले समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राष्ट्रवाद, सीमाओं की सुरक्षा और देश की सुरक्षा को पहली अहमियत दी है। राष्ट्र प्रथम, यह भारतीय जनता पार्टी का नारा शुरू से रहा है।
इसमें कोई शक नहीं है कि चीन और पाकिस्तान लगातार बीते 75 सालों से भारत के लिए, जैसे कहते हैं ना कि आपके छाती में एक कांटा गड़ा हो, ठीक वैसे ही रहे। पाकिस्तान ने आतंकवाद की नीति से भारत को हमेशा लहूलुहान किया और चीन ने 62 में जो हमें करारी शिकस्त दी थी, उसके बाद से एक डर का माहौल था। लेकिन आज इन दोनों फ्रंट पर देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और जब यह सुरक्षा का भाव है, तो इस सुरक्षा के भाव के क्रेडिट को लेने में किसी राजनीतिक दल को क्यों तकलीफ होनी चाहिए। और यही वजह है कि आज आप इन शब्दावली का, इस तरह के जुमलों का, जो कि विपक्ष कहता है, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल